TV shows, blockbuster movies, and originals. Download the app now. कुमकुम भाग्य। दिशा, मेरी बात नहीं है, बात मिस्टर सिंह की है। इन्होंने खुद मिस्टर सिंह को इनवाइट किया था ना। अगर रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, कम से कम डिसरिस्पेक्ट तो नहीं करना चाहिए। अभी नहीं। तू सुन रहा है ना वो क्या कह रही है? अब तो मैं उससे बात करके रहूंगा। जब मुझे अपनी जिंदगी से बाहर लेने का डिसीजन आप खुद ले सकते हैं, तो तनु से शादी का डिसीजन भी आपने ही लिया होगा। कोई आपके मर्जी के बगैर आपकी शादी नहीं करवा सकता। वैसे तुमसे भी तो मेरी शादी मेरी मर्जी के बिना हुई थी। तुम जानती हो कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूरन मुझे शादी करनी पड़ी। इन शॉर्ट, मेरी लाइफ की हर शादी ना मेरी मर्जी के बिना ही हुई है। क्या बदतमीजी! बदतमीजी? तुम्हें मेरी बदतमीजी से प्रॉब्लम है ना, तो मुझे तुम्हारी बेशर्मी से प्रॉब्लम है। जब तक जाने को ना कहूं ना, यहाँ से हिलना भी मत। You need to answer me, क्यों कर रही हो तुम ये सब? कौन सा बदला ले रही हो तुम? अब बात छोड़िए मेरा। मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। क्या जवाब? तुम क्या कर रही हो? तुम मुझसे मेरी यादें छीन रही हो। अब क्या बोल रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, वानी जी मेरे सामने किंग के साथ नाचकर मुझे दिखा रही थी, और अब मेरे सामने तुम नखरी दिखा रही। ऐसे क्या दिख रही हो तुम? बोलो। डांस करी थी ना उसके साथ? कर रही थी तो कुछ नहीं। मैं अपने पति के साथ डांस कर रही थी, तो क्या हो गया? तुम उसके साथ वैसे ही डांस कर रही थी जैसे मेरे साथ कर रही थी। वही स्टेप्स, वही मूव्स, देखने का तरीका, हाथ पकड़ने का तरीका, सब कुछ वैसा ही। जो सारे डांस मोमेंट्स हमारे बीच में थे तुम उसके साथ शेयर करी। तुमने दूसरी शादी की, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं तुम्हें मुझसे मेरी यादें छीनने नहीं दूंगा। हमारा रिश्ता अलग था, उसमें एक खासियत थी, एक मासूमियत थी। उस रिश्ते की पहचान तुम किसी और को नहीं दे सकती हो। वो यादें मेरी है, उन पर सिर्फ मेरा हक है। यादें मेरी भी है ना। जितना आपका हक है उतना मेरा ही है। मैं अपने हिस्से की यादों के साथ क्या करती हूँ क्या नहीं, ये आप मुझे नहीं बता सकते। मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तुम अपने पर्सनल लाइफ में तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन ये सब मत करो। वो सब जो तुमने मेरे साथ किया उसे मेरे सामने किसी और के साथ मत करो, फिर चाहे वो हाथ पकड़ना हो या डांस करना। आप मुझे मेरी जिंदगी आपके तरीके से जीने के लिए कह रहे हैं। आपके साथ थी तब आपके तरीके से जी रही थी ना मैं। आपने तो निकाल दिया मुझे अपनी जिंदगी से। अब मैं किस रास्ते पर कैसे चल रही हूँ ये आप मुझे नहीं बता सकते। यादों पर आपका हक है, मुझ पर नहीं। वाह तनु वाह, तैयार हो रही हो अपनी सौतन के लिए? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लग तो नहीं रही हो। आप ऐसे नहीं मानेंगे। ओके, गेम खेल लेते, उसके बाद केक कटिंग हो जाएगी, देन विल गो होम। ठीक है। तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। कोई बात तो है जो इसको परेशान कर रही है। कैसे हो रॉबिन? मैं ठीक हूँ मैम। I'm sorry मैम, मैं पहले वो सबको ड्रिंक सर्व कर रहा था तो आपसे बात नहीं कर पाया। आपको तो पता ही होगा सब लोग आपको कितना मिस करते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि आपके जाने के बाद सब कितना अजीब हो गया। कभी कभी जिंदगी बदलती है, उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। आई नो मैम, पर होती नहीं है। मैम मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। मैंने कहा था ना, इस घर का, इस परिवार का ख्याल रखना बस। ओके? और अपना भी ख्याल रखना। मैं आती हूँ। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? उनसे बात करके तो इतना इमोशनल क्यों हो गया? तुम्हें पता है वो कौन है? अभी सर की रियल वाइफ, इस घर की सबसे अच्छी बहू, जिन्हें हर कोई पसंद करता था।
मैं इस घर में आज तक उनको दिए हुए एक प्रॉमिस की वजह से ही रुका हूँ। कैसा प्रॉमिस? जाने से पहले उन्होंने मुझे कहा था कि मैं अभी सर को कभी छोड़ के ना जाऊं। कि तनु कोई भी काम ढंग से नहीं करती। हाथ में क्यों लेकर घूम रही है चाकू? पार्टी के बीच में तुम्हें चाकू की जरूरत क्यों पड़ गई? कि तनु कितना भी स्मार्ट होने का दावा करे, प्रज्ञा के सामने इसकी हालत खराब हो ही जाती है। इसका चेहरा बता रहा है कि इसकी चोरी पकड़ी गई। गॉड नोज अब ये क्या करेगी और प्रज्ञा क्या करेगी। कुछ काम है मुझे। लेकिन पार्टी के बीच में चाकू लेकर क्यों जा रही हो? इसकी जगह किचन में है ना। तुम्हें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। ये दो मुझे। अरे सिर्फ चाकू ले जा। एब्सोल्युटली परफेक्ट साइज फॉर केक कटिंग। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इसके साथ क्या कर रही हो। घर में इतने सारे नौकर है तनु, उन्हें बोल दिया होता। ओ वेट, रॉबिन, जॉन, जॉन एक सेकेंड तनु मुझे दो। ये लो, ये पकड़ो, और जब मैं केक कटिंग के लिए नाइफ मांगू तब मुझे ये ला कर देना। खेलना तो पड़ेगा। क्या है कि जब मेरी बारी थी तब तुम्हें बहुत हंसी आ रही थी ना, अब हमें नहीं हंसाओगी। वैसे हम सब जानते हैं कि आप दोनों बेस्ट कपल हो दिल्ली के। अब ये देखना है कि आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, स्पेशली यू प्रज्ञा। इसका मतलब अंगराज को यकीन हो गया कि नरेन व्यास का भूत उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। और आपके चेहरे की स्माइल को देखकर ऐसा लगता है कि आपने भी सुरभि, राहुल और चाची को अपने झांसे में ले लिया है। सिर्फ झांसे में नहीं लिया, उन्होंने तो फाइल भी हैंड ओवर कर दी। नरेन, चाची ने आपको गलत फाइल दे दी है, कहीं उन्हें हम पर शक तो नहीं हो गया? इसी समाज की वजह से मैंने उस इंसान का दिल तोड़ा जो इतना प्यार करता है मुझसे। इसे सबसे ज्यादा दुख मैंने दिया। शायद मुझे चोट पहुंचाने के लिए उसने भूमि से मंगनी कर ली है। शायद आज भी बहुत प्यार करता है वो मुझसे। इनका जी, इनका जी, बता के तूने मूर्ति छुपाई किससे है? अगले 24 घंटे के अंदर मैं वो मूर्ति ढूंढ के रहूंगी, और उसको भी जिसने ये मूर्ति चुराई है। ये मूर्ति नहीं मिली ना तो इल्जाम इसके सर आएगा, फिर पुलिस करेगी पूछताछ इससे। हम उसके उस जालिम शौहर, उसके वकीलों का वो हाल करेंगे कि शरिया बोर्ड में एक मजदूर भी नहीं मिलेगा रोने के लिए। केस तुम लड़ाओ और निकाह हलाला के हक में लड़ाओ।
अब देखना हम कबीर से कैसे बदला लेते हैं। कबीर, तुम जानते हो ना कि निकाह हलाला गलत है, तुम इसकी पैरवी करने की बात कर रहे हो। जरा इस केस की वजह से हमारे कौम के दामन पर बदनुमा दाग लग रहा है। हम आबिदा को इंसाफ दिलवा कर रहेंगे, हम उसका निकाह हलाला नहीं होने देंगे कबीर।